नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर सीएम योगी सख्त। सीएम योगी का सांसदों विधायकों को निर्देश, शादियां छोड़ एसआईआर के काम में जुटे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने डिप्टी सीएम को भी जिम्मेदारी दी है। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों का जिम्मा सौंपा गया है। देखिए, एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने सांसदों और विधायकों को ये निर्देश दिए हैं कि आप शादियां छोड़कर एसआईआर के काम में जुटे। और साथ ही साथ सीएम योगी ने दोनों डिप्टी सीएम को भी जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों का जिम्मा दिया गया है। यानी 25-25 जिलों में दोनों डिप्टी सीएम जाकर एसआईआर के काम को परखेंगे, उसको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए नजर आएंगे। उधर सांसद विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर एसआईआर के काम को आगे बढ़ाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। एसआईआर को लेकर जनता को जागरूक भी किया जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं सांसदों और विधायकों को कि शादियां छोड़कर एसआईआर के आप काम में जुट जाए। और इसी के साथ दोनों डिप्टी सीएम को भी जिम्मेदारी दी है। 25-25 जिलों का जिम्मा सीएम योगी की ओर से सौंपा गया है। देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है और ऐसे में अब सीएम योगी की ओर से विधायकों और सांसदों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप शादियां छोड़कर एसआईआर के काम में लग जाइए। और दोनों डिप्टी सीएम को भी 25-25 जिलों का कार्यभार सौंपा गया है। यानी 25-25 जिलों का जिम्मा दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम धरातल पर उतरेंगे और इसी के बाद एसआईआर के काम का वो जायजा लेंगे। जनता को जागरूक किया जाएगा और एसआईआर के फायदे को भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये विधायकों और सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि एसआईआर को लेकर आप सख्त हो, अलर्ट हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष वर्मा जुड़ गए हैं। आशीष, कितनी बड़ी इसको जिम्मेदारी समझे, क्योंकि सीएम योगी की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि शादियां छोड़कर सांसद और विधायक मौके पर उतरे, धरातल पर उतरे, अपने क्षेत्र में उतरे और वो जनता को जागरूक करें एसआईआर को लेकर। देखिए, ये काफी बड़ा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया है कि जिस तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया जो चल रही है, इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि एसआईआर की जो समय सीमा है वो उसकी जो समय सीमा है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो शादियों का माहौल चल रहा है। लगातार जो लोग हैं वो शादियों में देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में एसआईआर की जो प्रक्रिया की जो समय सीमा थी वो 7 दिन बढ़ाई गई थी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो सांसद हैं, विधायक हैं और मंत्री हैं, इन सभी को कड़े निर्देश दिए हैं कि शादी ब्याह को में न जा करके आप एसआईआर पर फोकस किया जाए। साथ ही साथ जो नामों को जुड़ाने की जो प्रक्रिया है उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक फैसला अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काफी अहम फैसला माना जा रहा है। तो क्या हम ये समझे जिस तरीके से अब ये पूरी टीम धरातल पर उतरेगी तो एसआईआर के काम में तेजी आएगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए एसआईआर एक बड़ा विषय है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े कर रहा था और अब जब सांसद होंगे, विधायक होंगे, जब धरातल पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर के एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको करेंगे, फॉर्मों में बकायदा जनता के बीच में जाकर के फॉर्म भराने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती दिखाई देगी। और जो लोग जो जागरूक नहीं हो रहे हैं, जो आम जनता जो जागरूक नहीं हो रही, वो भी कहीं ना कहीं जागरूक होती दिखाई देगी। आशीष, दोनों डिप्टी सीएम को भी 25-25 जिलों का जिम्मा सौंपा गया है।
बिल्कुल, देखिए सभी की इसमें जिम्मेदारियां तय होती हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी उनको भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, 25-25 जिलों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ऐसे में कहा यह जा सकता है कि एसआईआर जो एक बड़ा मुद्दा था कि चुनाव से पहले, देखिए अब क्या है, क्योंकि देखिए बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है, अब चुनाव है उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी का चुनाव है और 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। तो उससे पहले एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए, जो नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने हैं उनको जोड़ा जा सके और जो नाम हटने हैं उनको हटाया जा सके। और यही वजह है कि अब धरातल पर जब भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम हो गए, सांसद हो गए और विधायक हो गए, जब ये उतरेंगे धरातल पर तो कहीं ना कहीं एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती दिखाई देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आशीष। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 93वीं संस्थापक सप्ताह समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। संस्थापक सप्ताह समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये वर्ष हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले 6 वर्ष के भीतर शिक्षा परिषद शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। राष्ट्र की सुरक्षा सबसे जरूरी है। राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है, सभी को विरासत पर गर्व करना चाहिए। लेकिन भारत ने जो प्रगति प्रारंभ की, स्वतंत्र भारत ने, और पिछले 11 वर्षों में भारत ने जो एक नए भारत के रूप में अपनी पहचान बनाई, ये बनाने में तब सफल हुए जब भारत को भारत के रूप में जानने का प्रयास हुआ। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। अभी आपने हाल ही के सर्वे के रिपोर्ट देखे होंगे, दुनिया ने माना है भारत सबसे तेज गति के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ने वाला राष्ट्र बन गया है। हमारी पहचान जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, हमारी पहचान हमारे देश के आधार पर होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीयता के आधार पर होनी चाहिए। हर भारतवासी का यह संकल्प होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव की खाई को दूर करना, राष्ट्रीय एकता और एकात्मता के लिए पूरे प्राणपण से जुटना, ये चौथा संकल्प प्रधानमंत्री जी का।